मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है। वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। उसके पास अभी जो है वह उससे अधिक पाना चाहता है और जो पा लिया है उससे आगे बढ़ना चाहता है। अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन लाना चाहता है और यह प्रवृत्ति इस संसार में सबसे महान है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है, जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है जो उसके पास है। बताइए वह कौन है? यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो आप दर्पण देखिए। वो आप स्वयं है जो आपका जीवन बदल सकते हैं। वो आप स्वयं है जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। अक्सर लोग अपने आसपास की स्थितियों से असंतुष्ट होते हैं। लोगों को घट रही घटनाओं से बहुत सारी शिकायतें रहती है। जिसे देखो वही कहता मिल जाएगा कि न जाने ये सब क्या हो रहा है। किसी का भी इस तरह व्यथित होकर प्रतिक्रिया देना और कुछ नहीं, उसके नजरिए यानी दृष्टि के कारण है। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने समय और समाज की स्थिति को किस तरह से देखते हैं। हमारा नजरिया ही हमारे लिए संसार को देखने और समझने का एकमात्र उपाय होता है। कोई भी घटना हमें उतनी ही प्रिय और अप्रिय लगती है जितनी कि हमारी दृष्टि उसे हमें समझाती है। आपने कभी आकाश में उड़ते बादलों में बनने वाली आकृतियों को देखा है? उनमें जो भी आकृतियां बनती है उसे हम अपने नजरिए से ही परिभाषित कर पाते हैं। एक ही समय में वह एक बादल का टुकड़ा किसी को शेर और किसी को खरगोश दिखता है। जानते हैं कैसे? यह केवल नजरिए के कारण है। दृष्टि के इस मर्म को हम एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक आश्रम में एक गुरु अपने दो प्रिय शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने दोनों शिष्यों से पूछा कि ये संसार कैसा है, अपने दृष्टिकोण से बताओ। पहला शिष्य बोला, यह दुनिया बहुत बुरी है। जितनी देर की रात होती है उतनी ही देर का दिन। कैसा संसार है, उजड़े दिन के पीछे काली अंधेरी रात आती ही रहती है। अंधेरी रात को नष्ट होकर केवल दिन ही दिन रहना चाहिए, बस केवल उजाला ही रहे। पहले शिष्य के बाद दूसरे शिष्य ने संसार को लेकर अपना नजरिया गुरुजी के सामने रखा। हर काली रात के बाद एक महाप्रकाशित दिन आरंभ होता है। गुरुजी, सूर्य इस संसार को हर दिन एक नई ज्योति से भर देते हैं। लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। किसान हो, यात्री हो या पक्षी, सब अपने कर्म करते हैं। फिर थक कर आराम करने का समय हो जाता है। शाम गिरने लगती है तो हम सूर्य को विदा कर दीपक जलाते हैं और रात में भी उजाला कर लेते हैं। आसमान चमकीले तारों से भर जाता है और चंद्रमा का उदय होता है। रात के साथ दिन का क्रम बना रहना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम प्रकाश का महत्व कैसे समझ पाएंगे? गुरु ने दोनों के नजरिए को समझा। संसार वही है, लेकिन हम इसे कैसे देखते हैं यह उस पर निर्भर करता है। जो अंधकार को अधिक देखेगा उसे अंधकार अधिक दिखेगा, जो प्रकाश को महत्व देगा उसे प्रकाश अधिक दिखेगा। इसीलिए दृश्य को नहीं बल्कि दृष्टि को बदलने या सुधारने की आवश्यकता है। दोस्तों, कही गई इन बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। नमो बुद्धाय।